करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, और हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो, रेसिप्रोकल हो। तो रेसिप्रोकल रूट्स के लिए कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम कैसे लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन, और उसके लिए हम लेट करेंगे कि रूट्स हमारे पास क्या हैं, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो लेट करते हैं अल्फ़ा एंड 1 ओवर अल्फ़ा और दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन के रूट्स हमने लेट कर लिए जो कि अल्फ़ा और 1 ओवर अल्फ़ा है। तो कंडीशन क्या फाइंड करनी थी कि अगर रूट्स हमारे पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन फाइंड करें। तो रूट्स हमने लेट कर लिए अल्फ़ा और 1 ओवर अल्फ़ा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लेंगे यहाँ पे, वो होगा अल्फ़ा इंटू 1 ओवर अल्फ़ा, यानी रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखें अल्फ़ा और 1 ओवर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल टू आएगा 1। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट का, वो ये होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, P इक्वल टू माइनस, ये हम लिखते हैं प्लस सी ओवर ए। ये हमारे पास फार्मूला होता है। कोई भी हमारे पास रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, या इस इक्वेशन के लिए हमने रूट्स जो लेट की हैं वो अल्फ़ा और 1 ओवर अल्फ़ा है, तो उनका प्रोडक्ट के लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हमारे पास मेरी फॉर्म हो, जैसे कि ये है एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या आता है, सी ओवर ए, यानी हम सी कांस्टेंट लिखते हैं, ओवर हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी ओवर ए। अब इनको कंपेयर करें, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा 1 इक्वल टू सी ओवर ए, यानी यहाँ पे p की वैल्यू सी ओवर ए और यहाँ पे p की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी c इक्वल टू ए। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो हमारे पास जो कांस्टेंट c है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के हमने फाइंड करना है। गिवन डैट 1 रूट ऑफ, यानी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका 1 रूट क्या है, 3 है। यानी जो हमारे पास 1 रूट है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हमने नाम दे दिया एक्स का। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास 3 है। के हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, और हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 रूट जो है वो 3 है। तो रूट का मतलब क्या है कि ये इसका सोल्यूशन है, यानी इसका अगर सोल्यूशन सेट हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 3 आएगी। तो रूट का मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी अगर हम इस गिवन इक्वेशन में x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो रूट क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो सोल्यूशन होते हैं किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो उसके रूट कहलाते हैं, और रूट क्या करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, डिफाइन करते हैं उस इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें x की जगह पे 3 लगाएंगे तो ये आएगा 3x के माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4, और यहाँ पे x की जगह पे फिर 3 लगाएंगे और यहाँ पे आएगा प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास आना है 9। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2k के साथ तो ये आ जाएगा 6k, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो जाएगा। हम देखें प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 इंटू 4 ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया और प्लस हम लिखेंगे 7k प्लस 1 और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 के।
तो के वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं और कांस्टेंट टर्म को कंबाइन करते हैं। तो -6k प्लस का 7k, यहाँ से हमें मिलेगा प्लस का k, और 9 -12, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 3 और +1, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2, या इस तरह लिख लें 9 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 10, और -12 एज इट इज़ राइट साइड पे हमारे पास 0 है। अब k -2 बचेगा, 10 -12 करेंगे इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी उसमें से हमने k की वैल्यू को फाइंड करना था, और एक रूट जो था वो हमारे पास गिवन था जो था x = 3। तो हमने इक्वेशन में x = 3 पुट किया, क्योंकि रूट जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट किया और k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x² + 3x + m = 0 व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट्स जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ रूट का डबल है, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। यानी अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या हैं, रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के लिए, लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन जो यहाँ पे है 2x² + 3x + m = 0 इसके रूट्स हैं, तो कंडीशन क्या कह रहे हैं, कंडीशन हमारे पास ये दी गई है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सम ऑफ रूट्स वो इक्वल टू है डबल ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आता है, तो सम ऑफ रूट हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा। तो कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, डबल दी प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी 2 अल्फ़ा बीटा के। तो इस कंडीशन को हमने इस्तेमाल करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन इक्वेशन से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है, ये होता है -b/a, यानी सम ऑफ रूट जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, जो हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें माइनस, और b के हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 3, यानी x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3, जो कि b होता है, और x² का कोफिशिएंट ये होता है जो कि हमारे पास क्या है 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, c/a। तो यहाँ पे देखें c की वैल्यू हमारे पास m/a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 1। तो 1 में देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा -3/2 इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है m/2। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो m इक्वल टू हमारे पास किसके आ रहा है -3/2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है m की गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + ax + b = 0 एंड अल्फ़ा² बीटा² आर द रूट्स ऑफ x² + ax + b = 0 देन प्रूव दैट a = 2b - a² एंड b = b²। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है x² + ax + b, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसके रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा और बीटा। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x² + ax + b = 0, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, और इसके रूट्स हमारे पास हैं अल्फ़ा² एंड बीटा²। तो हमने प्रूव करना है कि जो कैपिटल A है इसकी वैल्यू आती है 2b - a², और कैपिटल B की वैल्यू हमारे पास क्या आती है स्मॉल b²। तो ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है और उनके रूट्स अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये 2 वैल्यूज़ जो हैं ये प्रूव करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास क्या है, ये गिवन है अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। तो हम क्या लेंगे, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास फार्मूला क्या आता है -b/a के। तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन 1 में जो b है वो किसके बराबर आएगा, a के, यानी x का कोफिशिएंट हम b कहते हैं, x के कोफिशिएंट को नाम b कर देते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a की इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -a/, जो हमारे पास a होता है उसको हम लेते हैं x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा -a/1, और इसको हल करेंगे तो -a रहेगा। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आता था, c/a के।
तो यहाँ पे देखें सी की जगह पे हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है एज ए कांस्टेंट बी, तो हम लिखेंगे ये यहाँ पे सी ओवर ए आना है। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है इस गिवन इक्वेशन 1 में बी के इक्वल, और ये जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बी के इक्वल। अब हम लेते हैं फॉर इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसके रूट्स हमारे पास गिवन है अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। तो सम ऑफ रूट कैसे बनेगा हमारे पास, ये बनेगा अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, यानी इन दोनों रूट्स को जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। और इसके लिए भी फार्मूला हमारे पास क्या आता है माइनस बी ओवर ए के। तो इसके लिए देखें बी हमारे पास क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल ए ओवर ए हमारे पास यहाँ पे क्या 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए के इक्वल। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया माइनस ए के। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम देते हैं। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो हमारे पास क्या आएगा अल्फ़ा की 2 बीटा की 2, और इसके लिए फार्मूला क्या आता था सी ओवर ए। तो इस इक्वेशन 2 के लिए देखें जिसके रूट्स अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर हैं, तो सी हमारे पास यहाँ पे बी है और ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास बी के इक्वल। अब हमने क्या करना है प्रूव करना है कि ए की वैल्यू हमारे पास आती है 2b माइनस ए स्केयर के, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है बी स्केयर के। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, जो हमारे पास अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर है। तो इक्वेशन 1 से देखें, यहाँ पे हम लेंगे फ्राम इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास है अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 इक्वल टू माइनस ए। अब ये अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, इसको हमने कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में। तो फार्मूला हमारे पास है अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड किया था, क्योंकि इसके लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो उनका सम और प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में हमने लिख लिया था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस ए, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस ए का स्केयर और माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी बी के इक्वल, तो इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए के। अब यहाँ पे माइनस ए का स्केयर हमारे पास प्लस ए स्केयर आएगा और ये बनेगा माइनस 2b के, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है माइनस ए के। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए के लिए, तो ए को हमने चूँकि प्रूव करना है इसकी इक्वल, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कैपिटल ए का आंसर आएगा। जब ए को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए को, तो ये प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2b और माइनस का ए स्केयर। और यही रिज़ल्ट देखें हमने प्रूव करना था, ए की वैल्यू हमारे पास थी 2b माइनस ए स्केयर, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 इसकी तरफ, क्योंकि हमें ये दूसरी चीज़ भी वेरीफाई करनी है प्रूव करनी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्राम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इक्वल टू कैपिटल बी के। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्केयर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्केयर है तो कंबाइन कर लिया। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है बी के, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बी लगाएंगे, इसका आ जाएगा स्केयर इक्वल टू बी। तो ये रिज़ल्ट हमने कैपिटल बी के लिए प्रूव करना था स्मॉल बी स्केयर, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ये देखें यहाँ पे बी इक्वल टू हमारे पास था बी की 2, यानी स्मॉल बी का स्केयर, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो दो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, एक के रूट से अल्फ़ा बीटा और एक के रूट से अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, ये रिज़ल्ट जो थे हमारे पास इनको फाइंड करने के लिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए। दोनों इक्वेशन पे अलग अलग हमने सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का फार्मूला अप्लाई किया, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड किया दोनों इक्वेशन पे अलग अलग, और फिर उन इक्वेशन को कंपेयर करके हमने क्या किया, अपना जो रेलिवेंट रिजल्ट था उसको फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो या अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर बीटा हो। तो गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, और हमने दो कंडीशन फाइंड करनी है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट्स हमारे पास इक्वल हो, यानी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो या बीटा इक्वल टू अल्फ़ा हो, तो उसके लिए कंडीशन हमने फाइंड करनी है। दूसरा ये कि हमारे पास अल्फ़ा जो हो वो क्या हो, दूसरे रूट्स बीटा का रेसिप्रोकल हो, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर बीटा हो या बीटा इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा हो। तो ये दो कंडीशन हमने फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखते हैं, और ये हमारे पास है x की 2
प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के। और फर्स्ट हमारे पास पार्ट है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये हमने यूज़ करना है और कंडीशन को फाइंड करना है। तो गिवन इक्वेशन के लिए हमारे पास जो सम ऑफ रूट है वो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यही हम फार्मूला यूज़ करते आए हैं। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, एक तो बी और ए की वैल्यू पुट करनी है, बाकी अल्फ़ा को बीटा के इक्वल या बीटा को अल्फ़ा के इक्वल पुट करके ये हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा की जगह पे भी क्या पुट कर देते हैं, अल्फ़ा को पुट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की इक्वल है। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास पी है, तो हमारे पास बी की वैल्यू पी आ जाएगी, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 आती है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा के इक्वल, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस पी के। अब यहाँ से हमने क्या लेनी है, अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी ओवर 2। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, यानी हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो होता है उसका फार्मूला क्या आता है, सी ओवर ए के इक्वल। तो यहाँ पे हम बीटा की जगह पे भी अल्फ़ा पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास, अब सी की वैल्यू क्या है, क्यू। ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी जो है वो क्यू की इक्वल है, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्यू के इक्वल। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा स्क्वायर है, इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर है यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी ओवर 2, यानी ये हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है हमने फाइंड की है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसका लेंगे स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्यू के इक्वल। अब ये बनेगा स्क्वायर हमारे पास पी स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू क्यू। तो अब इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो, यानी ये अल्फ़ा इक्वल टू बीटा का मतलब क्या है कि अल्फ़ा बीटा अगर उसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा का मतलब क्या है कि दोनों रूट्स क्या इक्वल हैं। तो इस इक्वेशन के लिए अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये कंडीशन हमारे पास आएगी। अब सेकंड पार्ट देखें हमारे पास, तो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर बीटा, यानी हमारे पास ये एक दूसरे के क्या है, दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो दोबारा फिर कंडीशन यूज़ करते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखें अल्फ़ा इक्वल टू अगर हमारे पास 1 ओवर बीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा हम यहाँ से लिखेंगे गिवन इक्वेशन से, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आता है सी ओवर ए, यानी कोफिशिएंट के लिए हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म सी ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। तो वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू है, ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ रहा है क्यू के इक्वल, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल। तो दोनों को कंपेयर करें तो क्यू इक्वल टू 1 हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस सेकंड पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.3 का। तो एक्सरसाइज 2.3 हमारी मुकम्मल हुई यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।